नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम भरपूर धन की प्राप्ति के उपाय के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा, रात दिन मेहनत करके इतना धन तो अर्जित किया जा सकता है कि अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण किया जा सके, परंतु लाखों करोड़ों की दौलत तो केवल भाग्य से ही मिलती है। अनेक अत्यंत योग्य, मेधावी और मेहनती व्यक्ति जीवन भर छोटी मोटी नौकरी करते रहते हैं। एक छोटा सा मकान बनाने तक का उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अनेक मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो लाखों रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रहे हैं। और इसका एकमात्र यही कारण है कि धन की देवी लक्ष्मी जी की उन पर भरपूर कृपा है। भगवती लक्ष्मी की कृपा और भरपूर धन प्राप्त करने हेतु अनेक टोटके, गंडे, ताबीज, अंगूठी और रत्न ही नहीं, बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं तक प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व में प्रचलित रही है। हमारे धर्म में दीपावली पूजन के साथ ही कई प्रकार के यंत्रों, पूजाओं और मंत्रों की साधना प्राचीन काल से ही होती रही है। इसी प्रकार इस्लाम में भी अनेक नक्श और ताबीज हैं। इनमें से पूर्ण प्रभावशाली और साधना में एकदम आसान कुछ टोने टोटके यंत्र मंत्र इस प्रकार। सबसे पहला टोटका है, दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि जितना देते हैं उसका 10 गुना ईश्वर हमें दे देता है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। ज्योतिष के अनुसार जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमें लौट के जरूर आता है। इसको कहते हैं ऋणानुबंधन। किसी के पास अचानक लाभ हो गया, इसका मतलब यह है पिछले जन्म में या पहले कभी उसने किसी को पैसा दिया होगा, जिससे उसने कर्ज हमें लौटाया। आपने देखा होगा कभी कभी बंदर या कोई जानवर हमसे पैसा छीन के ले गया और किसी और की छत पे डाल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उससे कभी उधार लिया होगा, तो हम उसको इनडायरेक्टली चुका दिया। तो ऐसे ही जब हम दान करते हैं किसी का, आप लॉजिक देखना, जब हम किसी को दान कर रहे हैं तो हमारा जितना पैसा उसके पास गया और उससे वो कितना खुश हुआ और हमने उसकी हेल्प करी, तो बदले में हमें वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमें उसकी खुशी भी मिलेगी। ठीक है, वो कितना खुश हुआ, हमने उसकी जरूरत के समय पे हमने उसकी मदद करी, वो भी हमें मिलेगी। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा उपाय, आयुर्वेद में वर्णित त्रिफला एक अंग बहेड़ा है। त्रिफला में एक बहेड़ा पड़ता है, सहज सुलभ फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा महुआ जैसा होता है। रवि पुष्य के दिन इसकी जड़ और पत्ते लाकर पूजा करें। रवि पुष्य क्या है? रवि पुष्य जब नक्षत्र हो, चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में हो, उस दिन जड़ और पत्ते लाकर पूजा करें। उसकी पूजा मतलब उसको रोली चावल से पूजा करें और एक दीपक जलाएं। तत्पश्चात इन्हें एक लाल वस्त्र में बांधकर भंडार, तिजोरी या बक्से में रखकर, मतलब जो आपका गल्ला है उसमें वो लाल कपड़े में बांधकर उसमें रख दें। यह टोटका भी बहुत समृद्धिशाली है। तीसरा उपाय, पुष्य नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ घर लाकर इसे देव प्रतिमाओं की भांति पूजा करें। है ना, एक तो हमने त्रिफला की पूजा करी, तीसरा हमने शंख पुष्पी की जड़ लाकर उसकी पूजा करनी है और उसको एक चांदी की डिब्बी में रखकर अपनी धन की पेटी, भंडार या गल्ले में या तिजोरी में उसको रख दें। यह टोटका लक्ष्मी जी की कृपा कराने में अत्यंत समर्थ प्रमाणित होता है। आज के लिए इतना ही। आप ये 3 उपाय करिए
और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप पहले इस 3 उपायों को कम से कम 20 डेज तक करें, है ना। 20 डेज तक करने के बाद आपको क्या लाभ हुआ ये हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। और आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कुछ धन प्राप्ति के कुछ मंत्र बताएंगे, जिसको आप दोपहर में, सुबह और रात को 5 बार अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल भरपूर धन की प्राप्ति होगी और आप कम मेहनत में भी ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, राधे राधे।